Hello 10th standard student, my name is सुरेंद्र भगत फ्रॉम टेक ऑफ कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिस सेट 1.4 फ्रॉम द चैप्टर सिमिलैरिटी। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 एंड 1.3 ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर आपने हमारे वो वीडियोज़ नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ वो वीडियोज़ देख लीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियो जो है वो आपके साथ हमेशा शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हमें प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम देखना है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखते हैं थ्योरम क्या है। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, the ratio of areas of those triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। इसका मतलब अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर होते हैं तो the ratio of square of their sides are also equal to each other। यानी कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का स्क्वायर जो है, साइड के स्क्वायर का रेशो भी सेम होता है। यही हमें इस थ्योरम में सीखना है। तो इसके लिए लेंगे हम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। दोनों जो ट्रायंगल है एक दूसरे को सिमिलर है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विद ट्रायंगल PQR। AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड PS इज परपेंडिकुलर टू QR। ये जानकारी हमें इन दोनों ट्रायंगल से मिलती है। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर ये दोनों ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR दोनों एक दूसरे को सिमिलर है तो आपको करस्पॉन्डेंट साइड क्या लेना है, दैट इज AB एंड PQ। ये दोनों एक दूसरे से करस्पॉन्डेंस है। उसके बाद BC एंड QR, AC एंड PR ये एक दूसरे से करस्पॉन्डेंट है। अगर कुछ बच्चों को करस्पॉन्डेंस कैसे लेना है या फिर साइड का रेशो कैसे लेना है वो समझ में नहीं आता, इसके लिए सिंपल ट्रिक है। ये जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल PQR है, इसमें अगर साइड लेते हैं आप AB तो दूसरे ट्रायंगल की साइड लेना है आपको PQ। अगर आप BC लेते हो तो यहाँ लेना है QR। अगर आप AC लेते हो तो दूसरे ट्रायंगल की साइड लेनी है आपको PR। ठीक है। इसी तरीके से हमें ये जो थ्योरम है ये प्रूफ करना है। इसके लिए प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। BC क्या है, BC इज द बेस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड AD इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC एंड QR इज द बेस ऑफ ट्रायंगल PQR एंड PS इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल PQR। हमें मालूम है, हमने जो प्रॉपर्टीज़ देखी थी प्रैक्टिस सेट 1.1 में, उसमें हमने देखा था अगर दोनों ट्रायंगल जो है उनकी हाइट या फिर बेस ये दोनों सेम नहीं है तो हमें द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दैट ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट, ये हमें मालूम था। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट क्या लिया है, BC इंटू AD यानी कि बेस इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, और QR इंटू PS यानी कि बेस एंड हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। तो BC और जो QR है हम उसको सेपरेट लिखेंगे, BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS, अभी हमें देखना है ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS, यानी कि ये ABD ये राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल है PQS, ये दोनों भी राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो इन दोनों में एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू से। क्यों दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है? गिवन मीन्स ये हमें पहले ही क्वेश्चन में या फिर थ्योरम में बताया है कि दोनों जो ट्रायंगल है एक दूसरे को सिमिलर है। तो हमें मालूम है अगर दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है तो उनके एंगल्स भी एक दूसरे को इक्वल होने चाहिए। इसीलिए एंगल बी जो है एंगल क्यू से इक्वल है। दैट्स व्हाई एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल ए डी बी जो कि 90 डिग्री का है और एंगल पी एस क्यू दोनों भी 90 डिग्री के हैं, तो ये दोनों भी एंगल सेम होंगे। और हमें मालूम है अगर दोनों ट्रायंगल में एटलीस्ट 2 एंगल्स इक्वल है तो हम वहाँ पे ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी का यूज़ कर सकते हैं। दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल पी क्यू एस। ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस दोनों भी एक दूसरे को सिमिलर है। और अगर ये दोनों एक दूसरे को सिमिलर है तो इनके साइड का रेशो भी सेम होना चाहिए। दैट्स व्हाई ए डी अपॉन पी एस, ए डी ट्रायंगल ए बी डी का हम लेंगे ए डी साइड और ट्रायंगल पी क्यू एस की हम लेंगे पी एस साइड। उसके बाद लेंगे हम ए बी और अपॉन पी क्यू और इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमें मालूम है ट्रायंगल ए बी सी जो है ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों भी एक दूसरे को सिमिलर है। अगर ये दोनों एक दूसरे को सिमिलर है तो इनके साइड का रेशो भी सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेंगे साइड ए बी अपॉन पी क्यू एंड साइड बी सी अपॉन क्यू आर। ओके, अब हमारे पास है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 में हमने क्या देखा था? इक्वेशन 1 में हमने देखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी हम देखेंगे इक्वेशन 2 में ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू है। यहाँ पे हमें ए डी अपॉन पी एस दिखता है तो इसकी जगह हम ए बी अपॉन पी क्यू ले सकते हैं। लेकिन इक्वेशन 3 में क्या दिया है? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर दिया है। यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू के जगह हम बी सी अपॉन क्यू आर ले सकते हैं। यानी कि ए डी अपॉन पी एस की जगह हम बी सी अपॉन क्यू आर ले सकते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3। देयरफॉर हमने क्या किया? ये जो ए डी अपॉन पी एस है इसकी जगह पे हमने बी सी अपॉन क्यू आर लिया। तो बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। लेकिन बी सी एंड क्यू आर ये क्या है? ये साइड्स है दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स की। बी सी साइड है ट्रायंगल ए बी सी की और क्यू आर साइड है ट्रायंगल पी क्यू आर की। तो हमें मालूम है अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड का रेशो भी सेम होगा। दैट्स वाई ए बी अपॉन पी क्यू हम लिख सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर ले सकते हैं। अगर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर होता है तो फिर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर भी होना चाहिए और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर भी होना चाहिए। और यही हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना था। ओके, ये थ्योरम अच्छी तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि अगला जो प्रैक्टिस सेट है वो टोटल डिपेंड है इस थ्योरम पे। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1, the ratio of corresponding sides of similar triangle is 3:5. Then find the ratio of their areas. इसके लिए हम सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे हम फिर से एक बार, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो है, सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स का जो रेशियो है वो है 3:5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो हमें उनके एरियाज का रेशियो निकालना है।
ठीक है, तो हमने जो प्रीवियस थ्योरम देखा था उसी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरम क्या था? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल्स is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. The ratio of corresponding sides of the triangle is 3:5. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो the areas of ratio of areas of that triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding sides. Therefore, ratio of their areas is equal to square of their corresponding side. That means 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है 9 और 5 का स्क्वायर है 25. Therefore, ratio of their areas is equal to 9 as 25. ये हमारा आंसर होगा. Hence the ratio of their areas is equal to 9 as 25. Question number 2. If triangle ABC is similar with triangle PQR, triangle ABC and triangle PQR एक दूसरे को सिमिलर है, and AB as PQ is equal to 2 as 3. AB as PQ यानी कि ये जो रेशो दिया है AB as PQ, ये एक्चुअली साइड्स है ट्रायंगल ABC की AB साइड एंड ट्रायंगल PQR की PQ साइड, इज इक्वल टू 2 as 3. देन फिल इन द ब्लैंक्स. Area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AB square upon blank is equal to the ratio of blank. ये हमें सॉल्व करना है. Solution. By the theorem of areas of similar triangle. By the theorem of areas of similar triangle में हमने क्या देखा था? अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज़ का रेशो ये इक्वल होता है द रेशो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स. यानी कि अगर उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो वो रेशो और द एरियाज़, द रेशो ऑफ देयर एरियाज़ दोनों भी एक दूसरे को इक्वल होंगे. ये हमने थ्योरम में देखा था. दैट्स व्हाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या होगा? AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन PQ जो है वो है 2 as 3. दैट्स वाई 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर लेंगे हम. 2 का स्क्वायर है 4 एंड 3 का स्क्वायर है 9. देयरफॉर द आंसर इज 4 upon 9. Question number 3. If triangle ABC is similar with triangle PQR, triangle ABC और triangle PQR दोनों एक दूसरे को सिमिलर हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 80. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू दी है यहाँ पे, दैट इज 80, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दैट इज 125. Then fill in the blanks. Area of triangle ABC upon area of blank is equal to 80 upon 125. Therefore, AB upon PQ is equal to the ratio of blanks. तो ये जो blanks है वो हमें ढूंढना है कि यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए. Solution. Given that क्या दिया है? Area of triangle ABC is equal to 80, area of triangle PQR is equal to 125. Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to 80 upon 125. यहाँ पे हमने क्या किया है? दोनों एरियाज़ का हमने रेशो लिया है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो वो क्या हो जाएगा? 80 अपॉन 125. इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 16 अपॉन 25. बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर.
क्योंकि हमें मालूम है बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमने यहाँ पे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू ये यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में हमें ए बी अपॉन पी क्यू ये वैल्यू निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर लिया है। ओके, अब हम इनके वैल्यूज़ पुट करेंगे, दैट इज ए बी स्क्वायर एज इट इज़ पी क्यू स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 16 अपॉन 25, क्योंकि हमें मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 अपॉन 25 है। ओके, तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है उसके जगह हम 16 अपॉन 25 लेंगे। यहाँ जो है ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर है, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। व्हेन वी टेक अ स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 होगा, यानी कि 4 एज 5। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल LMN इज सिमिलर विथ ट्रायंगल PQR। 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। इफ़ QR इज इक्वल टू 20 देन फाइंड MN। तो हमें MN की वैल्यू यहाँ पे निकालना है। सॉल्यूशन गिवन क्या दिया है हमें, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। अगर हम ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN है इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के डिवीजन में आएगा, और ये जो 9 है इसको हम अगर राइट हैंड साइड में लेंगे तो ये 16 के डिवीजन में आएगा, यानी कि 16 अपॉन 9 हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू 16 अपॉन 9। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। दोनों जो ट्रायंगल है LMN एंड PQR दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर, क्योंकि हमने देखा था द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसमें हमने देखा था कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दैट सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो PQR की यहाँ पे हम लेते हैं साइड QR एंड LMN की साइड लेते हैं हम MN, क्योंकि क्वेश्चन में हमें QR की वैल्यू दी है दैट इज़ 20 और MN हमें निकालना है, दैट्स वाई QR एंड MN ये दो साइड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लेंगे QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर, इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16 अपॉन 9, क्योंकि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों सेम है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इक्वेशन 1 में भी है और 2 में भी है। अगर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड अगर दोनों की सेम है तो उनकी राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए, दैट्स वाई QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 9 फ्रॉम 1 एंड 2। QR हमें मालूम है QR इज इक्वल टू 20 जो कि गिवन यानी कि क्वेश्चन में दिया है, तो हम ये जो QR की वैल्यू है ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट्स वाई ये हो जाएगा QR स्क्वायर यानी कि 20 स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 16 अपॉन 9 एज इट इज़। यहाँ पे हम इन दोनों का स्क्वायर, दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेंगे। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो 20 का जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट आएगा 20, क्योंकि स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा। MN का स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर रूट आएगा MN, क्योंकि
स्क्वायर जो है यहाँ से निकल जाएगा। दैट्स वाई 16 का स्क्वायर रूट होगा 4 और 9 का स्क्वायर रूट होगा 3। यहाँ हम अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यम एन इज इक्वल टू 20 इंटू 3 अपॉन 4 और हमें मालूम है 4 1 ज़ार 4 एंड 4 5 ज़ार 20। देन 5 इंटू 3 ये हो जाएगा 15। यम एन इज इक्वल टू 15। देयरफॉर द मेजर ऑफ यम एन इज 15 यूनिट। यूनिट क्यों दिया है? क्योंकि हमें मेजरमेंट मालूम नहीं है, यानी कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर जो भी मेजरमेंट है वो क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे आंसर लिखना है यम एन इज 15 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 5, areas of two similar triangles are 225 square centimeter and 81 square centimeter. If a side of the smaller triangle is 12 centimeter, then find the corresponding side of the bigger triangle. यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल्स दिए हैं, एक है बिगर ट्रायंगल और एक है स्मॉलर ट्रायंगल। बिगर ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमें दिया है, दैट इज़ 225 स्क्वायर सेंटीमीटर और स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। द स्मॉलर ट्रायंगल इज साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल दैट इज 12 सेंटीमीटर। स्मॉलर ट्रायंगल की साइड दी है हमें 12 सेंटीमीटर और बिगर ट्रायंगल की साइड हमें निकालना है। दैट्स व्हाई लेट द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स बी A1 एंड A2 and their corresponding sides are S1 and S2, यानी कि A1 is the area of bigger triangle, A2 is the area of smaller triangle, S1 is the side of bigger triangle, S2 is the side of smaller triangle. A1 is equal to 225 centimeter square, A2 is equal to 81 centimeter square and S2 is equal to 12 centimeter square. ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया है। दोनों जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे को सिमिलर है, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम वहाँ पे थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हैं। तो बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल the ratio of areas of that triangle is equal to the ratio of square of their corresponding sides. तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। A1 की वैल्यू है 225, A2 की वैल्यू है 81, S1 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें मालूम नहीं, वो हमें निकालना है, लेकिन S2 की वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज़ 12। S2 की वैल्यू है 12, तो हमें यहाँ पे लेना है 12 का स्क्वायर। अगर हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 15, क्योंकि 15 जो है 225 का स्क्वायर रूट है 15 और 81 का स्क्वायर रूट है 9। S1 का जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट होगा S1 और 12 का जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट होगा 12, टेकिंग स्क्वायर रूट्स। देयरफॉर अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज S1 इज इक्वल टू 15 इंटू 12 अपॉन 9। इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15 एंड 3 4 ज़ार 12, तो 5 इंटू 4 दैट इज 20। देयरफॉर S1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल की हमें साइड निकालना था और वो आ जाएंगी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। दोनों जो ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एज एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF
इज इक्वल टू 1:2, यानी कि दोनों ट्रायंगल के एरियाज़ का रेशो हमें यहाँ पे दिया है, दैट इज़ 1:2। ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू 4, यहाँ पे ए बी की वैल्यू दी है दैट इज़ 4 एंड हमें डी ई निकालना है। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ दोनों भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, सपोज इन ट्रायंगल ए बी सी, तो अगर ट्रायंगल ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी एंड इज इक्वल टू साइड ए सी, यानी कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स सेम होंगे। उसी तरीके से ट्रायंगल डी ई एफ में डी ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू डी एफ होगा, यानी कि तीनों साइड जो है इसमें भी सेम होंगे, इसलिए ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और हमें मालूम है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा, एंगल डी, एंगल ई एंड एंगल एफ ये भी 60 डिग्री होंगे, यानी कि दोनों ट्रायंगल में सभी जो एंगल्स है वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, राइट। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में दोनों अगर हम रेशोज़ का साइड का रेशो लेंगे तो वो भी इक्वल आ जाएगा। दैट्स वाई इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर टू ईच अदर। Therefore, area of triangle ABC is similar with triangle ABC is similar with triangle DEF। दोनों जो ट्रायंगल है एक दूसरे को सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है तो हमारे पास एक थ्योरम है, द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज। तो इस थ्योरम में हमें क्या बताया गया है, the ratio of areas of similar triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू हम लेंगे ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर हमने क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ए बी इज इक्वल टू 4 दिया है और डी ई की वैल्यू हमें निकालना है, दैट्स वाई ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ ये जो रेशो है ये 1:2 है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है। दैट्स वाई इसकी जगह हम लेंगे 1:2, 1/2 एंड ए बी जो है वो है 4, तो ए बी की जगह हम लेंगे 4 का स्क्वायर और डी ई स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे। देयरफॉर थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, देयरफॉर 1/2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट होगा 1 और 2 का स्क्वायर रूट होगा √2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा 4 एंड डी ई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा डी ई। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी ई इज इक्वल टू 4√2, देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू 4√2 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। इन द फिगर सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल विद डी ई। हमें जो फिगर दी है उसमें पी क्यू एंड डी ई दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ यानी कि ट्रायंगल पी क्यू एफ, इसका एरिया हमें दिया है दैट इज़ 20 यूनिट्स। पी एफ इज इक्वल टू 2 डी पी दिया है, पी एफ जो है वो 2 डी पी के बराबर है। देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई निकालना है, डी पी क्यू ई।
तो हमें समझना होगा, अगर हमें ये क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो हमें सब में पहले ट्रायंगल DEF जो है इसकी वैल्यू, इसका एरिया हमें निकालना होगा, क्योंकि अगर ये जो ट्रायंगल है DEF, इस ट्रायंगल से अगर ट्रायंगल PQF ये हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर माइनस करते हैं तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE की वैल्यू मिलेंगी। ये आपको याद रखना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF इज इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट एंड PF इज इक्वल टू 2 DP, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। लेट एज्यूम दैट DP इज इक्वल टू DP, ये क्या है हमें मालूम नहीं, तो इसके लिए हम लेते हैं x यूनिट। तो PF क्या हो जाएगा, PF इज इक्वल टू 2 DP है, लेकिन DP के जगह हमने x लिया है, तो PF इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। दैट्स वाई DF इज इक्वल टू, ये जो पॉइंट है D, P एंड F, ये तीनों जो पॉइंट है ये कोलिनियर पॉइंट है, यानी कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है। दैट्स वाई दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। देयरफॉर DF, अगर हमें DF निकालना है तो हमें DP प्लस PF करना पड़ेगा। तो यहाँ पे DP दिया है प्लस ब्लैंक दिया है, तो यहाँ पे आना चाहिए PF। तो यहाँ पे हम लेंगे PF इज इक्वल टू यहाँ पे एक ब्लैंक दिया है प्लस और एक ब्लैंक दिया है, तो DP की वैल्यू हमें इस ब्लैंक में पुट करना है। तो DP की वैल्यू क्या होंगी, DP इज इक्वल टू हमें मालूम है x है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस PF की वैल्यू है 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, इन दोनों की एडिशन हो जाएंगी 3x। इन ट्रायंगल FDE, तो हम देखेंगे ट्रायंगल FDE और ट्रायंगल FPQ। ओके, ये जो दोनों ट्रायंगल है FDE इज इक्वल टू ब्लैंक दिया है और लिखा है करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, यानी कि FDE इज इक्वल टू एक करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, दूसरा FED इज इक्वल टू ये भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है वो हम देखेंगे। अगर ये PQ साइड DE को पैरेलल है और FD जो है ये ट्रांसवर्सल है, ओके, PQ पैरेलल विद DE एंड FD इज द ट्रांसवर्सल। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये जो एंगल FPQ है ये एंगल और एंगल FDE ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और यहाँ पे जो PQ पैरेलल है DE से और FE जो है ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग एंगल तैयार होने वाले, दैट इज FQP एंड FED, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो दैट्स वाई एंगल FDE इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल FPQ, क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और एंगल FED इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल FQP, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल में एटलीस्ट 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल में एटलीस्ट 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम वहाँ टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी का यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ इज इक्वल टू होना चाहिए DF स्क्वायर अपॉन PF स्क्वायर, क्योंकि हमें मालूम है अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो द एरियाज ऑफ द रेशो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। हमने थ्योरम में देखा था द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो DF स्क्वायर अपॉन PF स्क्वायर हमने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें DF की वैल्यू और PF की वैल्यू ये हमने आंसर में निकाली है। DF यानी कि क्या है और PF क्या है ये हमने आंसर में निकाला था। दैट्स वाई DF इज इक्वल टू 3x और PF इज इक्वल टू 2x है, तो हमें इनका स्क्वायर लेना है। तो
तो इस रेशो में क्या हो जाएगा, एक्स एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, वहाँ पे क्या बचता है 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू है, इसको अगर हम राइट हैंड साइड में लेंगे 9/4 के मल्टीप्लिकेशन में वो आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल टू 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू की वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज 20, 4 1 ज़ार 4 एंड 4 5 ज़ार 20, 9 इंटू 5 ये हो जाएगा 45 स्क्वायर यूनिट। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई, मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो बड़ा जो ट्रायंगल है दैट इज़ ट्रायंगल एफ डी ई, उसमें से आपको छोटा जो ट्रायंगल है दैट इज़ ट्रायंगल एफ पी क्यू ये माइनस करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई जो कि 45 है स्क्वायर यूनिट एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू ये है 20 स्क्वायर यूनिट। अगर हम दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई इज इक्वल टू 25 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट था ये यहाँ पे समाप्त हो चुका है। हमने इस प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।